हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपकी क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर 10th यानी कि साइंस का चैप्टर 10th और फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट कवर कर रहे हैं। ठीक है, जो कि है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो ये जो वीडियो है ना, इसमें हम लोग सिर्फ जो एकदम बेसिक टर्म्स हैं, लाइट क्या होती है, लुमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, रे, बीम, इस तरह के बेसिक्स को सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग रिफ्लेक्शन पर आएंगे। ठीक है, चैप्टर बहुत ही लंबा है, न्यूमेरिकल्स भी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके 10th का। ठीक है, फिजिक्स का। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। और देखो, ये जो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई आपको दिख रही हैं, ये इसलिए हैं, समझ आप सब जाओगे, बट जब भी आपको एनसीईआर मतलब एग्ज़ाम में आपको लिखना होगा तो आपके दिमाग में कंटेंट होना चाहिए कि मेरे को लिखना क्या है। तो वो डेफिनेशंस उस वजह से यहाँ पर दिखाई जा रही हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइट इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी। ठीक है, लाइट एक ऊर्जा का रूप है जो कि हमें देखने में हेल्प करता है। सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, एक एनर्जी का फॉर्म है जो हमें देखने में हेल्प करता है। बिना लाइट के आप नहीं देख सकते हो। ठीक है, आंखों से आंखें देखने का इंस्ट्रूमेंट है, बट लाइट वो एनर्जी है जो आपको चीज़ों को देखने में हेल्प करती है। अब हम किन चीज़ों को देख सकते हैं? ठीक है, तो बेसिकली आप दो तरह की चीज़ों को देखते हैं, ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? दे इमिट देयर ओन लाइट। ये अपनी खुद की लाइट इमिट करते हैं, अपने अंदर से निकालते हैं। ठीक है, जैसे आप देख लो, सन हो गया, स्टार्स हो गया, एंड द बर्निंग कैंडल। या तो बर्निंग कैंडल इस वजह से कहा गया क्योंकि बुझी हुई कैंडल एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जो उसकी जो ज्योति है, जो ज्वाला है, ठीक है, वही आपको हेल्प करती है। ठीक है, या फिर आप एक जलता हुआ बल्ब ले लो, या एक रेडियम ले लो जिसने अच्छी खासी लाइट सोखी हुई है। रेडियम बच्चों के खेलने के भी काम में आता है, वो थोड़ा सा शो पीस के लिए भी होता है और एक बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल भी होता है। तो वो उस रेडियम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ जो साइंटिफिक लैबोरेटरीज़ में यूज़ होता है, जो बेसिकली बच्चे खेलने के लिए यूज़ करते हैं। अक्सर वो बैंड या कुछ पहन लेते हैं कि अंधेरे में चमक रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? दे डू नॉट हैव, इसका जस्ट अपोजिट, ल्यूमिनस का जस्ट अपोजिट, कोई लाइट नहीं होती है उनकी खुद की। अब आपके आसपास जितनी चीज़ें मैक्सिमम ऐसी हैं, टेबल, चेयर, कुछ भी जो भी ऐसा है, इसलिए मैंने एग्जांपल यहाँ पे नहीं दिया है। ठीक है, ये विजिबल होते हैं बिकॉज ऑफ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जब कोई भी लाइट सोर्स आपके सामने हो तभी आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रे ऑफ लाइट क्या होती है? देखो, इसको डेफिनेशन पे ध्यान देना प्लीज़। ठीक है, the direction or a path along which light energy travel in a medium is called a ray of light। वो डायरेक्शन या वो रास्ता जिससे लाइट ट्रैवल करती है, ठीक है, उस चीज़ को हम रे ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, और इसको सिंगल एरो से आपको यहाँ दिखा है। ठीक है, अभी बीम ऑफ लाइट क्या होती है? द कलेक्शन ऑफ रेज, जो ढेर सारी रेज जब जा रही हैं तो उनको हमने बीम कह दिया। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि आप जनरल लाइफ में इसको ठीक से क्लेरिफाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपके घर में पतले से पतला होल है, वहाँ से लाइट आ रही है, तो आप उसे बीम ही कंसीडर करोगे। ठीक है, आप उसे बीम ही कंसीडर करोगे, क्योंकि आप ये नहीं बता सकते कि इसमें से कितनी ढेर सारी आ रही हैं। ठीक है, या एक सिंगल आ रही है। तो आप हमेशा जो भी लाइट रेज आपको मिलेंगी, इन जनरल आप कहीं से किसी होल से थोड़ी सी आ रही है, किसी निडल होल से थोड़ी सी आ रही है, तो आप उसे बोलोगे नहीं सर, ये बीम ऑफ लाइट ही है। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल रे का कॉम्बिनेशन है। आगे बढ़ते हैं। कितने टाइप्स की होती है ये? ठीक है, देखिए, ये बेसिकली 3 टाइप की होती है। एक होती है पैरेलल बीम ऑफ लाइट। पैरेलल कब होती है लाइट रेज? लाइट रेज जो ये पैरेलल रेज कंबाइन होकर के एक बीम बना रही हैं। ठीक है, तो ये जब बहुत दूर यानी लगभग इनफाइनाइट से, ऑलमोस्ट इन्फिनिटी से जब आ रही होती हैं रेज, तो वो पैरेलल हो जाती हैं एक दूसरे के। ठीक है, तब जा कर के हम कहते हैं कि हाँ, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट है। ठीक है, या पैरेलल लाइट रेज हैं। तो पहला केस समझ लें कि जब भी पैरेलल का कुछ कॉन्सेप्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको रे डायग्राम्स में इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। इसमें क्या होता है? दे टेंड टू मीट ऑन अ पॉइंट। ठीक है, ये एक जगह एक पॉइंट पर आकर के मिलती हैं। ठीक है, लेंसेज में ऐसा देखने को आपको मिलेगा। कन्वर्ज होना मतलब एक ही जगह पर मिल जाना। ठीक है, इससे क्या होता है? लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। ऐसा होता है, सच में ऐसा होता है। जो बच्चे लेंस से कागज़ या कुछ ऐसे जलाते हैं सनलाइट में, वो इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं।
कर लेते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कि हो क्या रहा है, उन्हें पता कि बस वो एक जगह ज्वाइन हो रहा है। कैसे करें, बस उन्हें जो लाइट का मतलब जो डॉट है वो जितना ब्राइट होता जाएगा उन्हें समझ में आएगा हाँ हाँ ये भी हो रहे हैं, एक हो रहे हैं, ठीक है। डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट क्या है, डाइवर्ज किसी भी सोर्स से जब कभी भी लाइट निकलती है तो वो डाइवर्ज होती है, ठीक है। जब को बल, और ऐसा क्यों होता है, ताकि प्रकाश दूर दूर तक फैल सके, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट, लाइट की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन्हें समझिए। लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज कॉल्ड रेक्टिलीनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, इस प्रॉपर्टी को रेक्टिलीनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। लाइट की स्पीड क्या होती है, वैक्यूम में लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब 3 लाख किलोमीटर ये एक सेकेंड में कवर करती है। जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो इससे थोड़ी सी कम है, मतलब समथिंग 229 ऐसा करके है, ठीक है। तो आप उसे छोड़ दो, ओवरऑल कंसीडर करते हैं 10th के लिए, ठीक। 3 × 10, और यही वैल्यू हमेशा आपको यूज़ में आएगी जब तक आप स्टडी करोगे लाइट की, ठीक है। लाइट हैज़ अ डुअल नेचर, लाइट का नेचर डुअल होता है, डुअल होने का मतलब दो तरह का होता है, ठीक है। पहला है पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर का ये एग्जांपल है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक। या हम लेज़र में भी यूज़ करते हैं तो इसी चीज़ को एब्जॉर्प्शन भी कह सकते हैं इसे, ठीक है। एब्जॉर्प्शन थोड़ा सा अलग है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उसका एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। तो आप अभी समझ लो कि लाइट का दो नेचर होता है, फोटो इलेक्ट्रिक एक पार्टिकल नेचर हो गया और एक वेव नेचर हो गया, ठीक। देखिए वेव नेचर क्या है, वेव नेचर के एग्जांपल्स हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, और भी हैं पोलराइजेशन वगैरह बहुत सारे हैं इसके, ठीक। अभी ये सब चीज़ें हमें क्लियर हुई, अब हमें समझना है कि जो लाइट है इसकी स्पीड वैक्यूम में ज़्यादा तो कहीं कम भी होगी, तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, किस बेसिस पे डिवाइड की गई हैं उसे समझना है, उस कैटेगरी को समझना है। तो बेसिकली मीडियम हम ऑफ लाइट जो होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। एक यहाँ देखो आपको दिख रहा है ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसल्यूजेंट मीडियम या सेमी ट्रांसपेरेंट एंड ओपैक, ठीक है। ट्रांसपेरेंट मीडियम्स क्या होते हैं, दोज थ्रू दिस मीडियम लाइट कैन इजीली पास एंड वी कैन सी बैक साइड ऑफ दिस मीडियम, जैसे आपके सामने एयर है, ग्लास है, वाटर है, ये आप ऊपर से नीचे तक पूरा देख सकते हो, इस फर्स्ट साइड पे जहाँ आप खड़े हो, सेकंड साइड जो आपको दिख रही है, ठीक है। हाँ, कुछ जगहों पे आप इसे नहीं भी देख पाते, जैसा अगर आप चाहो कि सर कोई मेरे को जो जैसे नदी है या कुआं है उसका बेस, उसका बॉटम देखना है, तो मैं क्यों नहीं देख पाता हूँ अगर मैं पानी को क्लियरली देख पा रहा हूँ तो, क्योंकि उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हैं और आपकी एक लिमिट है, एक रेंज है, उससे ज़्यादा आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आप सोचो कि आप ओशन के बॉटम को देख सको तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक। एक लिमिट होती है, एक रेंज होती है। वैसे तो लिमिट आँखों की बहुत ज़्यादा होती है, बट इन जनरल वो थोड़ी सी इम्प्रैक्टिकल है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। सेकंड इज ट्रांसल्यूजेंट मीडियम, थ्रू दिस मीडियम लाइट कैन नॉट पास प्रॉपरली, मतलब थोड़ी थोड़ी तो पास करती होगी, टू सो ब्लर्ड विजन अपीयर्स, ठीक है। यहाँ पे आपको ब्लर विज़न दिखाई देता है, ब्लर विज़न मतलब धुंधला धुंधला सा दिखेगा, क्या है, जैसे कि वैक्स पेपर हो गया, मोम का कागज़, मिल्की वाटर, पानी ऐसा जिसमें हल्का हल्का चूना मिला हो, उससे भी कुछ कुछ दिखता है। स्मोक, धुआं हो जाएगा तो आपको हल्का दिखेगा, क्लाउड्स में, फ्रॉस्ट ग्लास में, ट्रेसिंग पेपर में, ठीक है। इन सभी चीज़, ये सब एग्जांपल्स हैं आपके ट्रांसल्यूजेंट मीडियम के, जहाँ पर आपको थोड़ा सा दिखे और मतलब मैक्सिमम ना ही दिखे, ठीक है। इन जनरल अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा क्लियर विजन नहीं होता है, समझ में आता है कि देयर इज़ समथिंग बिहाइंड दैट, ठीक है। थर्ड मीडियम इज ओपैक मीडियम। जो आपका थर्ड मीडियम है ओपैक मीडियम, यहाँ पे क्या होता है, लाइट कैन नॉट पास थ्रू दिस एंड वी कैन नॉट सी द बैक साइड ऑफ दिस मीडियम, हम इसके बैक साइड को नहीं देख सकते हैं, लाइट इससे प्रॉपर्ली पास नहीं करती। अब देखो जैसे कि स्क्रीन पे लाइट पड़ रही है, ठीक है, बट आपको ये जो कॉपी इसके पीछे का साइड नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये आपका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा ओपैक मीडियम का। वेल वुड, वॉल, डार्क प्लास्टिक, कुछ भी आप ले लो, जो भी आपके आसपास है, चेयर, टेबल, फ्रिज, कोई वॉल हो गई, कोई फ़ोटो हो गई, कुछ भी ऐसा, वो सब के सब आपके हो जाते हैं ओपैक मीडियम में, ठीक है। तो यहाँ के पे आपका वीडियो ओवर होता है, ठीक है। आप इस चीज़ को अच्छे से प्रैक्टिस करो, जब ये बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे बात करेंगे, ठीक है। एंड प्लीज़ अगर आपके पास टाइम हो वीडियो देखने के बाद तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर देना, ओके।
चलते हैं, बाय।